विषादपूर्ण एक विज्ञापन आज अखबारों में देखा। वो विज्ञापन यही था, आप देख रहे होंगे काले रंग का कागज में ये है, क्योंकि ये पूरा मामला ही काला धन का है। सहारा के किसी भी जमाकर्ता की नहीं डूबेगी कमाई, भाजपा वापस दिलाएगी पाई पाई। ये भाजपा का झारखंड का चुनाव में प्रचार आया। तो मैं थोड़ा सहारा को पहले आपका के बीच में, ये सहारा का शब्द क्यों आने लगा। अचानक से आप लोगों ने आज तक के किसी भी चुनाव में सहारा का शब्द नहीं सुना होगा। ये अभी ही क्यों आया? क्योंकि इसकी कलई अभी खुल गई। आप लोगों को मैं बता दूं कि सहारा में जो निवेश करता थे और सहारा का जब उनका निवेश जब असुरक्षित हो गया तो लोगों ने दावा करना शुरू किया, जिसमें हमारे झारखंड के भी 1 करोड़ से ज़्यादा जमाकर्ता थे। ये पूरे देश का मामला था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सहारा श्री अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए। सुब्रतो राय जी को लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा और 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। क्योंकि सहारा की लिस्टिंग सेबी में थी, सहारा ने अपने ऊपर जब चल रहे मुकदमे थे तो सेबी के रिफंड पोर्टल पर 5,000 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा और सेबी रिफंड पोर्टल को कहा, रिफंड फंड को कहा कि आप इस 5,000 करोड़ रुपए को सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब CRCS को दे दे और 19 जुलाई 2023, ये सब जो तारीखें याद रखिएगा, 19 जुलाई 2023 को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के नाम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव का वेब पोर्टल लॉन्च हुआ। उसमें कहा गया कि जो भी क्लेमेंट हैं वो 15 से 45 दिनों के अंदर आवेदन भी कर दे और उनकी भुगतान भी 45 दिनों के अंदर हो जाएगी। देश के करोड़ों लोगों ने उस पोर्टल में आवेदन दे दिया। 23 के बाद आज 24 का अंत है। वो 5,000 करोड़ रुपए में से 5 रुपए किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, उसके पीछे की अब कहानी में चलिए। 2019 को माननीय अमित भाई अनिल चंद्र शाह जी 2019 में गृह मंत्री बने और 2021 में उनको विशेष रूप से सहकारिता मंत्री बनाया गया, कोऑपरेटिव मिनिस्टर। अब खेल यहीं से शुरू हुआ। 21 में बने, 23 में CRCS के पास पैसा आ गया, आज 24 का अंत हो गया। वो पैसा किसी को 5 रुपए नहीं मिला। हमने यही सोचा, ये सहारा अचानक आ कैसे गया।
सहारा का सच ये है कि बीजेपी ने 5,000 करोड़ रुपए खा गए। इसलिए मतलब जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका होता है ना, उनको जैसे ही समझ में आ गया कि ये चोरी पकड़ी गई तो ये नारा दे दिया, सहारा में किसी भी जमाकर्ता की कमाई नहीं डूबेगी और भाजपा पाई पाई दिलाई। तो 2023 से 24 तक आप क्या किए? लोकसभा का चुनाव कब हुआ? एक भी पैसा आया क्या? बोलते मोदी की गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। 2 करोड़ नौकरी की गारंटी है, 15 लाख रुपए की गारंटी है, किसानों की कमाई दोगुनी की गारंटी है, रुपया का गिरना यही मोदी की गारंटी है, कीमतों का बढ़ना यही तो मोदी की गारंटी है, और सहारा का पैसा खाना ही मोदी का गारंटी है। मैं बहुत क्लियर शब्दों में कह देना चाहता हूं कि सारे निवेशकर्ता ये जान ले कि ये जो नारा है ये काला सच है। किसी को भाजपा वापस नहीं दिलाएगी पाई पाई, क्योंकि दिल्ली में बैठा है गुजरात का 2 भाई, एक नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, दूसरा अनिल चंद्र शाह। ये गुजराती भाई सारा पाई पाई नोच रहा है। ये गुजरात की लॉबी है। भाई नीरव भाई मोदी कौन है? मेहुल चौकसी कौन है? ललित मोदी कौन है? किन्होंने उनको पैसा दिया? किस कालखंड में दिया? कौन उनको विदेश भेजे? यहां आकर नौटंकी हो रहा है कि केंद्र इसलिए पैसा नहीं देता है कि पैसा खा जाएगा, और देश इसलिए पैसा देगा कि वो देश छोड़ के चल जाएगा। सहारा एक ऐसा निवेश था जहां रिक्शा वाला, सब्जी वाला, पान दुकान वाला, रेहड़ी वाला, ठेला वाला रोज अपने कमाई से 5 रुपए से लेकर 50 रुपए, 100 रुपए तक डालता था। आप उस पसीने का पैसा खाने वाले लोग हैं। पसीना, खून के साथ पसीना भी पीने का काम भाजपा करती है। मनरेगा का पैसा काटती है, मनरेगा का दिन काटती है, और यहां आकर इस तरह के भ्रामक प्रचार करती है। अब ये नहीं चलेगा। सहारा का पैसा तो भाजपा के घर में घुसकर हम लोग निकाल के लाएंगे, और हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद ये जो लूट है केंद्र सरकार की, इस लूट को बाहर निकालेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।